माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, गुड मॉर्निंग। और हम आपको मोनेरा चैप्टर पढ़ा रहे थे बायोलॉजी में, और मोनेरा में भी बैक्टीरिया पर आ गए थे। बैक्टीरिया में हमने आपको लोकोमोशन बता दिया था, कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी थी, और आज हम आपको बैक्टीरिया स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके बारे में हम आए। हाँ, वीडियो आप तक पहुँच रहे होंगे और इसको एंजॉय करें। कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं हमसे, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, मैं उसका रिस्पॉन्स भी देता हूँ, और ऐसी तरह से आप हमसे पूछते रहें तब आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, और मुझे भी ये लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रही है, इस बात को हमें भी पता चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। मोनेरा पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 और बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। तो बच्चों, पहली चीज तो मैं बताऊं कि बैक्टीरिया आर minute structure, very small structure. They cannot seen by naked eyes. They are only observed under electron microscope. हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसकी स्टडी कर सकते हैं, और when we study the bacteria under electron microscope, then we will find that bacteria are oval shaped, and surrounding the bacteria a thin layer of plasma membrane is present, which is called as plasma lemma. And in plasma lemma, inside cytoplasm, protoplasm is filled. Here total material is called as protoplasm. Why? Because there is no nucleus. Nuclear structure all are scattered in protoplasm. ये जान लीजिए कि जब न्यूक्लियस क्लियर ना हो और सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल लिक्विड में घुला मिला हो, कोई चीज स्ट्रक्चर नहीं, तो हम उसको साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। याद रहेगा? तो ये प्रोटोप्लाज्म है, और इसके ये बाहर की प्लाज्मा लेमा इस इट इज द आउटर लेयर, प्लाज्मा लेमा, एंड इनसाइड द प्लाज्मा लेमा प्रोटोप्लाज्म इज फिल्ड, इन विच nuclear strand is filled, which is DNA molecules, and there are so many type of particles are present, which are called as ribosomes or chromatophore. What is chromatophore? Chromatophore are pigment granules, जिनकी सहायता से ये फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेटिक और अदर टाइप की न्यूट्रिशन मोड में जाते हैं। क्लियर? तमाम चीजें होती हैं, जब ये प्रेजेंट होंगे तभी ये फोटोसिंथेसिस जैसी रिएक्शन को कर पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तब इसके बारे में और आपको डिटेल में बताएंगे। क्लियर? mesosomes are present surrounding the plasma lemma. Another structure is present which is called as स्लाइम लेयर, और ये स्लाइम लेयर वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाती है, और जब ये स्लाइम लेयर वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाएगी तो ये मोटी हो जाएगी और बाद में ड्राई होकर एक लेयर बना लेगी, और जब लेयर बन जाती है तब ये कैप्सूल जैसा काम कर लेती है, और जब कैप्सूल बन जाएगा तो ये कैप्सूल हार्ड होती है। जिन बैक्टीरिया में ये कैप्सूल बन जाता है दे आर कॉल्ड एज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और जिनमें नहीं बनता है दे आर कॉल्ड एज नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्लियर हो गई बात? मेरी समझ आ गई? आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो आप सुनेंगे कि बैक्टीरिया आर टू टाइप्स, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। व्हेन capsule is present, heart is present, then these are called as capsule, and these bacteria are called as capsulated bacteria. But some bacteria have no capsule-like structure, then these are called as non-capsulated bacteria. कोई दिक्कत नहीं। जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आपको बहुत अच्छी प्रकार से जब आप इसकी स्टडी करेंगे, बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, या मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है जो उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। क्लियर? डायग्राम मैंने बना रखा था ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। एक
फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर भी कभी कभी होती है। हमने आपको मोटिलिटी में पढ़ाया होगा कि समटाइम ओनली वन फ्लैजिला प्रेजेंट, समटाइम ऑन द होल सरफेस स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो कभी एक, कभी ढेर सारी, कभी दो, कभी चार, कभी ढेर सारी, कभी एक एंड पर, कभी दोनों एंड पर, इस तरह से होती हैं। लेकिन ये फ्लैजिलम एक बेसल ग्रेन्यूल से आपस में अटैच होते हैं। क्लियर? आपको इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डायग्राम बनाएंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। हाँ, एक वर्ड और आता है बैक्टीरिया की, जब हम स्टडी करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है, इनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अब इसको मैं रिमूव कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। जो डायग्राम बना लिया है अच्छी बात है, और यदि नहीं बनाया है तो इसको पॉज करके वीडियो को, डायग्राम को अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि हमारे डायग्राम जो मैं बनाता हूँ वो आपको इजी मिलेंगे, बट बुक में आपको थोड़ा कठिन डायग्राम मिलेंगे, जिनको हो सकता है आप बना लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बना पाएंगे, लेकिन इजी डायग्राम अगर आपको चाहिए तो मेरे ही डायग्राम आप बनाएं। क्लियर? तो आप डायग्राम बना लिया तो अच्छी बात, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम को बनाएंगे। हम अब चलते हैं, हटाएं इसको आगे। और वो एक नई चीज इसमें है, हम आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, some bacteria are called as gram positive bacteria and some are called as gram negative bacteria। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये देखें। हम आपको बता दें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम। कौन थे? क्रिश्चियन ग्राम। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बना दिया। उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को एक स्लाइड बनाई, पतली स्लाइड फिल्म बनाई बैक्टीरिया की इन 1884। एक स्लाइड जानते हैं ना, ग्लास की स्लाइड होती है। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को स्लाइड पे रखकर, बैक्टीरिया को स्लाइड पे रखा, स्लाइड पे रखने के बाद उसके पतली फिल्म बनाई। फिल्म बनाने के बाद उन्होंने क्रिस्टल वायलेट से इसे स्टेन किया। किससे स्टेन किया? क्रिस्टल वायलेट से। क्रिस्टल वायलेट एक पिगमेंट स्टेनिंग कलर होता है, जिसको उन्होंने 2 ड्रॉप डाली, 2 ड्रॉप मात्र डाला। और 2 ड्रॉप जब उन्होंने डाला तो उसके बाद उन्होंने यूं ही पड़ा रहने दिया। फिर आफ्टर 30 सेकेंड उन्होंने उसे वॉश किया वाटर से। किससे वॉश किया? वाटर से उसे वॉश किया। और वाटर से वॉश करने के बाद फिर उन्होंने उस पर आयोडीन डाला, आयोडीन सोल्यूशन। क्या डाला? आयोडीन सोल्यूशन। जब ये पहले इन्होंने क्या डाला, एक मिनट देखिए, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट लिया। फिर उन्होंने 30 सेकेंड के बाद वॉश किया, वॉश विथ वाटर, विथ वाटर 30 सेकेंड। (30 सेकेंड) 30 सेकेंड और वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर इन्होंने इसके ऊपर क्या डाला? आयोडीन। क्या डाला? आयोडीन। आयोडीन सोल्यूशन 2 ड्रॉप। जब आयोडीन सोल्यूशन डाला ये 30 सेकंड के बाद, अब उन्होंने फिर वॉश किया। कितने सेकंड के बाद? वॉश विथ वाटर आफ्टर, ये सॉरी यहाँ पे आना चाहिए, आफ्टर 30 सेकेंड, और यहाँ पे आफ्टर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद इन्होंने वॉश किया। फिर उन्होंने 90% अल्कोहल से वॉश किया, 90%।
अल्कोहल से वॉश किया। और जब 90% अल्कोहल से वॉश किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो गए और कुछ बैक्टीरिया वायलेट कलर के ही रहे। अब जरा फिर से देखो यहाँ ध्यान से। पहले इन्होंने क्या किया, स्लाइड बनाई, स्लाइड बनाने के बाद में बैक्टीरिया की स्लाइड बनाई, बैक्टीरिया का स्लाइड बनाई और फिर उन्होंने क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया। जो वायलेट कलर का स्टेनिंग मटेरियल होता है जब डाल दिया तो सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए, वायलेट कलर के, बैगनी कलर। फिर उन्होंने इसको 30 सेकंड के बाद वॉश किया तो कलर नहीं छूटा, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने आयोडीन 2 बूंद डाली, आयोडीन डालने के बाद फिर इसे 20 सेकंड के बाद फिर इसे वॉश किया, किससे, पानी से। और पानी से वॉश करने के बाद फिर उन्होंने 90% अल्कोहल से वॉश किया। 90% अल्कोहल से जब वॉश किया तो क्या देखा कि कुछ तो डिकलराइज हो गए, यानी कि कलरलेस हो गए, और बाकी कलरलेस नहीं हुए। तो जो कलरलेस हो गए उन्हें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया गया, और जो पॉजिटिव वे थे जो वायलेट कलर के ही बने थे। क्लियर हो गया? किसने किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने। क्रिश्चियन ग्राम ने जब ये काम किया तो उन्हीं के नाम के आधार पर इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कोई दिक्कत नहीं, ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए। बैक्टीरिया के चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर है? तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं, काम खत्म। कि स्लाइड को बैक्टीरिया से स्टेन किया, बनाया उन्होंने, बैक्टीरिया की थिन लेयर बनाई, और जब थिन लेयर बनाई बैक्टीरिया की उसके बाद में इन्होंने क्रिस्टल वायलेट 2 ड्रॉप डाला। क्रिस्टल वायलेट डालने से ये सारे के सारे वायलेट कलर के हो गए। वायलेट कलर के होने के बाद उन्होंने इसे 30 सेकंड के बाद वॉश किया, और वॉश करने के बाद फिर इसमें 2 बूंद आयोडीन सोल्यूशन डाली, और फिर 20 सेकंड के बाद फिर इसको वॉश कर दिया। जब वॉश कर दिया फिर उसके बाद अल्कोहल से वॉश किया। जब अल्कोहल से वॉश किया तो उन्होंने क्या देखा कि आधे या जितने भी कलरलेस हो गए कुछ, और कुछ कलरफुल थे वायलेट कलर के। तो जो कलरफुल थे वे पॉजिटिव कहलाए, जो कलरलेस हो गए वे निगेटिव कहलाए। और क्योंकि क्रिश्चियन ग्राम ने इसे किया था इसीलिए उनके नाम के आधार पे इन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, अब आप कर लेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, इसे भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो आज की डेट में बस इतना पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको बताएंगे वो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी होगा, आज नहीं कल की डेट में इसे बताएंगे आपको। तो आज इतना ही, समझ में आया हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और आज इतना ही, आज के लिए थैंक यू।